वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा की यहाँ पे बात चल रही थी और कल अपन ने देखा भी था कि किस प्रकार से सुख किस किस से प्राप्त होता है और दुख कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। आगे पंडित दौलत राम जी हमें सुनने की शिक्षा, कैसे सुनना है, इस बात को बता रहे हैं और संसार में परिभ्रमण का कारण बता रहे हैं कि संसार में जीव क्यों भटकता है। तो आइए सबसे पहले दोहा नंबर 3, यह चौपाई बहुत सुंदर लिखी गई है और इस चौपाई को हम सब लोग पहले उमा गर्ग की आवाज़ में सुनते हैं। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूलि आपको भरमतवादी। तो अभी आपने छंद सुना, क्या छंद सुना? ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। एक एक अर्थ को समझें। ताहि गुरु की वह शिक्षा, भवि हे भव्य जीवो सुनो। कैसे सुनो? मन थिर आन। थिर मतलब स्थिर करके। किसको स्थिर करके? मन को। मन थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। जो जो चाहो, चाहो चाहते हो, जो यदि यदि चाहते हो, अपनो अपना कल्याण, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो। फिर संसार का कारण बताया, मोह महामद पियो अनादि। मोह रूपी महामद, मदिरा, मदिरा शराब, मोह रूपी महामद पियो, पीकर अनादि, अनादि काल से भूला है। किसको भूला है? आपको, अपने को भ्रमण कर रहा है। अपने आत्मा को भूल करके भ्रमण कर रहा है। वादी, व्यर्थ ही वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने पहले तो शिक्षा दी कि ताहि सुनो भवि मन थिर आन। जो हमने कथा हमें कहनी है, अर्थात दुख को हरने वाली, सुख को देने वाली जो बात है, वह यहाँ बात बताई जाएगी। ताहि सुनो, उसको तुम सुनो। भवि हे भव्य जीवो, भव्य जीव के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, जो कुछ अपना कल्याण कर सकता है। तो हे भव्य जीवो, उसको सुनो। मन थिर आन, मन को स्थिर करके, मन की चंचलता को रोक करके, मन की यहाँ वहाँ जो प्रवृत्ति हो रही है, कुछ चेष्टाएँ हो रही हैं, उसको सही करते हुए हम अपने मन की स्थिरता पूर्वक यह सुने कि मैं कैसे सुख को प्राप्त करूं, मैं कैसे अपने दुख को छोड़ूं, दुख से अपने को हटाऊं। उस बात को मन स्थिर करके देखिए,
यदि आपको सच में सुख की प्राप्ति चाहिए, सुख आपको प्रकट करना है, तो एकाग्र हो जाइए, मन को स्थिर कर लीजिए, अपनी चंचलताओं को दूर भगा दीजिए। जो चाहो अपनो कल्याण। यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि आप सुनो, नहीं, हमने आपको सुनना ही पड़ेगा, हमारी बात मानना ही पड़ेगी, हम जैसा कह रहे हैं आपको कहना ही सुनना ही पड़ेगा, नहीं। यहाँ पर आदेशात्मक नहीं, उपदेशात्मक बात कही जा रही है। उपदेशात्मक क्या उपदेश है? जो चाहो अपनो कल्याण। भैया वही सुने, वही भव्य जीव सुने, मन को स्थिर करके, जो अपनो कल्याण चाहता है। आप अपना कल्याण की भावना भाते हो, नहीं भाते हो? गुरु महाराज जी आते हैं मंदिर में, धर्मशाला में, नगर में, तो क्या कभी आप अपने घर से इस भाव को लेकर निकलते हो कि आज मेरा जीवन धन्य है और गुरु मुख से गुरुवाणी सुनूंगा, जिनवाणी सुनूंगा और अपना कल्याण करूंगा। आज उनके द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा मैं अपने जीवन में जरूर उसे स्वीकार करूंगा, अंगीकार करूंगा, आत्मसात करूंगा और अपना आत्म उद्धार करूंगा। ऐसे भाव लेके निकलते हो क्या? नहीं, हम तो निकल गए, बस मंदिर पहुंचे, महाराज जी का प्रवचन चल रहा तो बैठ गए, लेकिन किस भाव को लेके बैठे हो, किस दशा को लेके बैठे हो, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। यहाँ कह रहे हैं जो चाहो अपनो कल्याण। भाई हम सबको नहीं सुना रहे हैं, हम सबको नहीं बता रहे हैं, जो अपना कल्याण चाहता है हम उसको बता रहे हैं। यहाँ हजारों लाखों लोग बैठे हैं, हम उनको नहीं सुना रहे हैं। हजारों लाखों में जो अपना कल्याण लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे कल्याण करना है, मुझे अपना जीवन जो है उज्जवल बनाना है, मैं समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, परम सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, जो इस भाव दशा को लेकर के बैठा है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है जो चाहो अपनो कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है, देखिए आपको कंठस्थ करना है, ये आपको याद करना है, पढ़ते पढ़ते ही यह आपको याद हो जाना चाहिए। ताही सुनो भवि मन थिर आन। उसको सुनिए, अपने मन को स्थिर करके, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहता है। अब बता रहे हैं मेरी दुख की जो कथा, पहले पता कर लेते हैं दुख क्या है, तो फिर बाद में हम दुख का निवारण के बारे में चर्चा करेंगे। संसार में हमें दुख क्यों मिल रहे हैं, क्यों संसार में हम परिभ्रमण कर रहे हैं, क्यों पंच परावर्तन कर रहे हैं, इन सब का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। मोह महामद पियो अनादि। मोह रूपी मदिरा, मोह रूपी महान मदिरा इस जीव ने पी रखी है। ध्यान रखना, जो मदिरा तुम पीते हो वो तो पीते हो और उतर भी जाती है, सुबह पियोगे शाम तक उतर जाएगी, लेकिन जो तुमने अपने इन आँखों के सामने मोह की पट्टी बांध रखी है, राग द्वेष की पट्टी बांध रखी है, ये कब उतरेगी? जब तक ये पट्टी नहीं निकलेगी तब तक सत्य का दर्शन नहीं होगा, सत्य के परमात्मा नहीं दिखेंगे, सत्य वस्तु का स्वरूप नहीं दिखेगा। तब तक सत्य का स्वरूप नहीं दिखेगा, वस्तु की सत्य सत्ता हमको जानने में नहीं आएगी, तब तक यह जीव भ्रम बस, गलत धारणा, मिथ्या विचार आदि के कारण संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, भटकता रहेगा, और अनादि काल से तो भटक ही रहा है। अनादि काल बीत गए इस जीव को संसार में भटकते हुए, संसार में अटकते हुए, संसार में दुख को उठाते हुए। कितने प्रकार के दुख इस जीव ने उठाए, क्यों? मात्र एक मोह महामद पियो। यहाँ पर मोह कौन सा लेना है? दो प्रकार का मोह होता है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जो मोह है वो हमारी श्रद्धा को विपरीत करता है, कुश्रद्धा बनाता है, और चारित्र मोहिनी जो हमारे चारित्र का घात करता है, जो हमें पर संयम प्रकट नहीं होने देता है। कहीं न कहीं किसी न किसी चारित्र में
वह बाधा पहुंचाता है। तो दर्शन मोहिनी का मतलब है भटकना और चारित्र मोहिनी का मतलब है अटकना। हम भटक गए, जब भटक गए तो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। जंगल में यदि हम भटक जाएं पगडंडियों में तो कैसे निकल के आएंगे? वो भटकना है जहाँ रास्ता ही न दिखे। मुझे जाना कहाँ है, मैं कैसे अपने वहाँ पहुँचूँ? इस प्रकार से यह भटकना है। और अटकना जहाँ पर हम राग द्वेष में अटक जाते हैं, भोग विषय में अटक जाते हैं, जिसके कारण हम संयम और चारित्र को प्रकट नहीं कर पाते हैं। सम्यक दृष्टि भी अटका हुआ है, ध्यान रखना। व्रती जो प्रतिमाधारी है वो भी अटका हुआ है और मुनिराज हैं वो भी अटके हुए हैं अपनी अपनी भूमिका के अनुसार। और मुनिराज जब शुद्ध उपयोग की दशा में चले जाते हैं, समस्त कसायों को क्षय कर देते हैं और छाई चारित्र को प्रकट कर लेते हैं, तो उनका अटकना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो राजमार्ग में नहीं चलना, ये भटकना है, ये दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है। और इस दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से यह जीव भूल आपको भ्रमतवादी, यह अपने आप को भूल जाता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या होना है, उसको होने का क्या उपाय है, क्या पुरुषार्थ है, इस सब बातों को भूल जाता है। भूल आपको, अपने को भूल गया। दुनिया में सबको गिनता है पर अपने को नहीं गिनता है। सबका मरण हो रहा है, ये नहीं सोचता कि मेरा भी मरण होगा, इस बात को भूल जाता है। अपने स्वरूप को भूल जाता है। तेरा स्वरूप क्या है? शांत स्वभाव तेरा स्वरूप है, क्षमता स्वभाव तेरा स्वरूप है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये हमारा आत्मा का स्वरूप है। सामायिक हमारा आत्मा का स्वरूप है। हम इस स्वरूप को भूल जाते हैं। अनादि से हमने अपने स्वरूप को भूला। जो पर रूप था, पर स्वरूप था, उसे मैं मानता रहा। मैं शरीर नहीं था, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, लेकिन अपने को शरीर रूप मानता रहा। मैं क्रोध रूप, मान, माया रूप नहीं हूँ, ये मेरा विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन क्रोध, मान, माया को मैं त्याग न सका और उसी में ही रमा रहा। महानुभाव, ये भूल है। मैं परिवार नहीं हूँ, परिवार मेरा नहीं है। परिग्रह मैं नहीं हूँ, परिग्रह मेरा नहीं है। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। यह जो भाव है, यह दशा हमारे अंदर प्रकट नहीं हुई। ये भाव और दशा दोनों ही हमारे अंदर प्रकट नहीं हुए। इसलिए भरमतवादी, भरमत, भ्रमण कर रहा है। कहाँ पे भ्रमण कर रहा है? इस द्रव्य संसार में भ्रमण कर रहा है। दो प्रकार का संसार होता है, एक द्रव्य संसार और एक भाव संसार। भाव संसार तो हमारे अंदर विराजमान है। अपना राग, द्वेष, मोह, संक्लेश, परिणाम, चिंताएं, ये सब हमारा भाव संसार है। और द्रव्य संसार जो कर्म बंधा, कर्म के बंध के कारण जब उदय में आया, तो हम जो अनेकों गतियों में हमने घूमा, वह अनेक गतियों में जो भ्रमण किया, वह हमारा द्रव्य संसार है। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, ये चारों गतियाँ जो हैं वो द्रव्य संसार है। ये पूरा 3 लोक जहाँ पर जाकर हम जन्म मरण करते हैं, ये हमारा द्रव्य संसार है। इस द्रव्य संसार में आचार्य कह रहे हैं, वादी व्यर्थ ही कोई सार्थक रूप से भ्रमण किया हो तो बात समझ में भी आए कि सार्थक रूप से तो आपने भ्रमण नहीं किया। जैसे कोई व्यक्ति पूछे, आप कहाँ जा रहे हो? हमें पता नहीं है, बस जा रहे हो। अरे भैया, आप कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना। आप जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? कोई सार्थक काम करने जा रहे हो या कोई सफलता को प्राप्त करने जा रहे हो? हमें पता ही नहीं है और हम भ्रमण करते जा रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं, ऐसा संसार में यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस छंद में पहले एक बार पूरे छंद का अर्थ समझते हैं। क्या लिखा है देखिए, हे भद्र भव्य प्राणियों, यदि अपना
हित चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके यह शिक्षा सुनो। यह जीव अनादि काल से मोह मदिरा से फंसकर अपनी आत्मा के स्वरूप को भूलकर चारों गतियों में जन्म मरण धारण करके भटक रहा है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही। चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है। पहली बात तो ये कही कि अपने मन को स्थिर करके सुनो। स्वाध्याय जो है ना, उसको मन को स्थिर करो। अभी आप मुझे सुन रहे हो तो कहीं चाय पीने में मन लगा होगा, कहीं यहाँ वहाँ के काम में, कहीं कोई महिलाएं बैठ के सब्जी भी बना रही होंगी, पाठशाला भी सुन रही होंगी। ऐसा नहीं करो। सारे काम छोड़ करके, सबसे निवृत्त होकर के बाकायदा स्वाध्याय की चौकी लगाते हुए और ध्यान पूर्वक सुनो, मन स्थिर करके, क्योंकि ये अपनी बात चल रही है, अपने कल्याण की बात चल रही है। और वही जीव सुने जो अपना कल्याण चाहते हैं। फिर आगे बात कही, संसार में परिभ्रमण का कारण मात्र एक मोह है। मोह में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ये दो भाव। कौन से भाव? यह मैं हूँ और यह मेरा है। यह मैं हूँ मतलब क्या? मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये मैं ये मैं हूँ, ऐसा भाव रखना। और ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये पुत्र मेरा है, पर ये मेरा मेरा मेरा, ये मैं और मेरा, ये हमारा ये मोह है। और ये जो मोह है, यही मोह जो है संसार में हमें भ्रमण कराता है, जन्म मरण कराता है और अनंत दुखों को दिलाता है। मैं ही कारण हूँ दुख का, ध्यान रखना। कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई मुझे दुख नहीं दे सकता है, कोई मुझे संसार में घुमा नहीं सकता है। क्यों? कोई व्यक्ति आएगा जबरदस्ती आपको उठा कहीं ले जाएगा क्या? जब आप जाना चाहोगे तभी तो जाओगे ना। ऐसे ही चारों गतियों में जब आप जाना चाहोगे, आप चाहो तो अपना नरक का टिकट कटा सकते हो, और आप चाहो तो त्रिंश गति का टिकट कटा सकते हो, चाहो तो मनुष्य गति का, चाहो तो देव गति का, और चाहो तो चारों को ना कटाओ, सिद्ध गति का टिकट कटाओ। हमारे ऊपर है, हम यात्रा कहाँ करना चाहते हैं। हमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता यात्रा, हमारी यात्रा कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। हम अपने कारण से यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर दुख का कारण जो है वो हमारा मोह है। यह मोह अनादि काल से हम अपने अंदर पाल रहे हैं। मतलब अपने दुश्मन को अपने घर में ही पाल रहे हैं। आपको नींद कैसे आ जाती है? आपका दुश्मन आपके घर में हो और आप बिल्कुल सो रहे हो मस्ती से, ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये राग द्वेष मोह, ये हमारा क्या है? ये हमारे दुश्मन हैं। बैठे पूरब चोर, ये चोर हैं जो मेरे समता के धन को चुरा के ले जाने वाले हैं। ये मेरे संयम के धन को चुरा के ले जाने वाले हैं। ये मेरी शांति को, क्षमा के परिणामों को चुरा के ले जाने वाले हैं। ये राग द्वेष मोह हमारे चोर हैं। हमारे घर में चोर भी बैठा हुआ है, हमारे घर में दुश्मन भी बैठा हुआ है, और हम शांति से बैठे हुए हैं। हमारे घर में आग लगी हुई है, ये कसायों की आग लगी हुई है, घर को जलता हुआ देख रहे हैं, और फिर भी हम जो है अपने को बचा नहीं पा रहे हैं। महानुभाव, ये बड़ी दुख की बात है। आचार्य वन कहते हैं इसी कारण तो ही व्यर्थ संसार में भटक रहा है। ये मोह बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। व्यक्ति दुखी वस्तु से या किसी व्यक्ति से नहीं होता है, व्यक्ति दुखी अपने मोह से होता है। एक महिला मेरे पास आई, बोले मैं अपने बच्चे से परेशान हूँ। मैं, तुम बच्चे से परेशान नहीं हो, बच्चे के प्रति जो मोह है उससे परेशान हो। तुम घर से परेशान नहीं हो, घर से जो मोह है उससे परेशान हो। तुम परिवार से परेशान नहीं हो, तुम परिवार से जो मोह है तुम उससे परेशान हो। तुम्हारी परेशानी तुम्हारा मोह है, तुम्हारा दुख तुम्हारा मोह है, और उसी मोह को हमने अनादि से अपने पास पाल रखा है। भूल आपकी, अपनी भूल अपनी स्वयं की है। हमने दुख का गड्ढा स्वयं हमने खोदा है। हमने स्वयं ही गलत रास्ता, गलत मार्ग अपनाया है।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मार्ग अपनाया है। भूल है आपकी, ये हमारी भूल हुई है। और इस भूल का निवारण भी कौन करेगा? गलत रास्ते में यदि हम चले हैं तो सही रास्ता भी हमको ही चुनना पड़ेगा। इस भूल का निवारण भी हमको ही करना पड़ेगा, वरना वादी भरमत व्यर्थ ही, सार्थक नहीं, व्यर्थ ही, बिना प्रयोजन ही यह संसार में यह हमारा भ्रमण चलता रहेगा। इस प्रकार से हम अपने परिभ्रमण को रोकें और आज स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।